नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9th की जो क्षितिज भाग एक पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 11 प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पाठ के जो रचयिता हैं वो हैं रसखान। पहले हम रसखान का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। रसखान का जो जन्म होता है वो सन 1548 ईस्वी में होता है और इनका जो मूल नाम था वो सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति में उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जाकर बस गए। सन 1628 ईस्वी के लगभग इनकी मृत्यु हो जाती है। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी प्रसिद्ध उपलब्ध कृतियाँ हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह भी मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का वर्णन है जिसमें स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहते हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन देखने को मिलता है। तो यहाँ इनके जो 4 छंद हैं उनके बारे में इस अध्याय में बताया जाएगा। तो हम सबसे पहले इस अध्याय के जो कठिन शब्द हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बसों का अर्थ है बसना या रहना। कहा बस का अर्थ होता है वश में न होना। मझारण होता है बीच में या मध्य में। गिरी होता है पहाड़, पुरंदर, इंद्र, कालिंदी, यमुना नदी। कमरिया कंबल, तड़ाग तालाब या सरोवर। कल धोत के धाम मतलब सोने चांदी के महल। करील कांटेदार झाड़ी। वारो मतलब न्योछावर करना। भाव तो अच्छा लगना। अट्टा मतलब कोठा या अट्टालिका। टेरी का मतलब पुकार कर बुलाना। यह भी जाने में भी देख लेते हैं। इसमें सवैया छंद के बारे में कहा गया है कि ये जो इनके 4 छंद हैं उनमें सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। यह एक प्रकार का वर्णिक छंद है जिसमें 22 से लेकर 26 तक वर्ण पाए जाते हैं। वर्ण मतलब यह में 2 वर्ण हो गए और वर्णिक में 3 वर्ण हो गए। इस आधार पर 22 से लेकर 26 तक वर्ण पाए जाते हैं। यह ब्रज भाषा का बहुप्रचलित छंद रहा है। 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। ये 8 अलौकिक शक्तियां, 8 सिद्धियां कहलाती हैं। फिर 9 निधियां कौन सी हैं? पदम, महापदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खरव। ये कुल 9 निधियां कहलाती हैं। अब हम इस पाठ में आए हुए 4 जो पद हैं, जो छंद हैं, उनकी चर्चा करेंगे। मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कोल कदम की डारण। तो इस छंद के माध्यम से कवि रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं
अगले जन्म में मनुष्य बनूं, कि मेरा जन्म मनुष्य योनि में हो, तो मनुष्य योनि प्राप्त करूं, तो मैं चाहता हूं कि मुझे ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहने का सौभाग्य प्राप्त हो। अगले जन्म पर मेरा कोई वश तो है ही नहीं। यदि मुझे पशु बनाया जाए तो मैं चाहता हूँ कि मुझे नंद बाबा की गायों के बीच में चढ़ने का अवसर मिल जाएगा। यदि मुझे पत्थर भी बनाया जाए तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का एक पत्थर बनना चाहूँगा, जिसे कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए अपने हाथ से छत्र की तरह उठा लिया था। और यदि मैं पक्षी भी बनूं तो मुझे यमुना के किनारे कदम वृक्षों की डालों पर बसेरा डालने वाले पक्षी के रूप में रहने का सुअवसर प्रदान करें। कि इसमें जो कविरस खान है उसकी क्या इच्छा है कि वो अगले जन्म में क्या क्या बनना चाहते हैं, वो इस दोहे में बताया गया है। दूसरा है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तेहूपुर को तजे डारो, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंदन की गाय चराए बिसारो, रस खान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। तो इनके माध्यम से कवि रस खान जी कहते हैं कि मैं कृष्ण की छड़ी या लाठी और कंबल पर तीनों लोगों का जो सुख है वो न्यौछावर कर दूंगा। नंद बाबा की गाय चराने को मिले तो उस सुख पर मैं जो आठों सिद्धियां हैं और 9 निधियां हैं उनका सुख भी मैं त्याग दूंगा। अर्थात गाय चराने का सुख मिलने पर आठों सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी मैं भुला दूंगा। जब मेरे नेत्रों को ब्रज के बाग तालाब देखने को मिल जाएं और करील के कुंजों में विचरण करने का अवसर और सौभाग्य मिल जाए तो मैं उस सुख पर सोने के करोड़ों भवनों को भी न्यौछावर कर दूंगा। रसकांत जी कहते हैं कि मुझे कृष्ण से संबंधित ब्रज की वस्तुओं से जो सुख प्राप्त हो सकता है वह और किसी भी तरह से मुझे नहीं मिल सकता, इसलिए वो कृष्ण का समीप चाहते हैं। आगे है, मोर पक्का सिर ऊपर राखी हो, गुंज के माल गरे पहिरोंगे, ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी बन गोधन, गवारने संग फिरूंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खाने, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरलीधर की अधरान धरी न अधरान धरूंगी। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि रसकांत जी कहते हैं कि एक गोपी जो है वो दूसरी गोपी से कहती है कि वह श्री कृष्ण के जैसे ही रूप धारण कर सकती है। वह कृष्ण के जैसे ही अपने सिर पर मोरपंखी लगाकर और गले में फूलों की माला पहन सकती है और अपने तन या शरीर पर पीले वस्त्र धारण करके हाथ में लाठी पकड़कर वह ग्वालों और गायों के संग जंगल जंगल फिर सकती है। वो कहती है कि मुझे कृष्ण बहुत प्रिय है, इसलिए मैं यह सब स्वांग श्री कृष्ण का रूप कर रही हूँ। अगर मैं श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर नहीं रख सकती हूँ तो इसका कारण यह है कि मुरली हर वक्त कृष्ण के होठों से चिपकी रहती थी, इसलिए गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन मान रही हैं और वो कहती हैं कि मैं अपने होठों पर इनको नहीं रखना चाहती। तो इन पंक्तियों के माध्यम से गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण जी की मुरली को अपनी सौतन समझ रही हैं। नेक्स्ट है, काननी देख अंगूरी रही बो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं, मोहनी तानन सो रस खाने, अटा चढ़ी गोधन गेहें तो गेहें, टेरी करो सिंगरे ब्रज गो लोगनी, काली को किन्हो समुझे हैं, माई री व मुख की मुस्काने, सम्हारी न जेहें न जेहें न जेहें। तो इन पंक्तियों के माध्यम से रसखान जी कहते हैं कि जो कृष्ण के प्रति गोपियों का जो प्रेम है वो यहाँ प्रदर्शित किया गया है। कृष्ण की जो मनोहर मुरली है उसकी धुन सुनकर ब्रज के सभी लोग
उनकी मुरली की धुन पर नृत्य करने लगती हैं। तो गोपियाँ इन पंक्तियों के माध्यम से कहती हैं कि जब तक कृष्ण की मुरली की धुन नहीं सुनेंगी तब तक उन पर उसका कोई असर नहीं होगा। इसलिए जैसे ही कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो वो अपने कानों पर उंगली रख लेंगे, क्योंकि उनकी मुरली की धुन इतनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली होती है कि गायें भी अटारी पर चढ़कर नाचने लगती हैं। आगे रसकांत जी कहते हैं कि कृष्ण की मुरली की धुन गोपियों ने सुन ली तो फिर हम अपने बस में नहीं रह पाएंगे कि जैसे मुरली की धुन गोपियाँ कानों में सुनाई देगी तो वो कहते हैं कि हमारा बस हम पर नहीं चलेगा, भले ही हमें कोई भी कितना भी समझा ले। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण की मुस्कान इतनी मनमोहक है कि वो उसे देखकर अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठती हैं और अपनी सारी मर्यादाएं छोड़कर कृष्ण की तरफ खींचे चली जाती है। यानी कृष्ण के रूप सौंदर्य व मोहक मुस्कान को देखकर गोपियाँ अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं। तो ये चारों पद या छंद कंप्लीट हो चुके हैं।